तो आ गए आप इस गणित रूपी छोटे कोरोना का इलाज जानने के लिए। दोस्तों, इस छोटे कोरोना का यानी वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन इसके पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ लीजिए। आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी अपन क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, उसमें कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस भी अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमने ये ठाना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश, द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, आपको पता ही है पिछले भाग में एग्जामिनर ने अपन से क्या कहा था कि यार तुम्हें खेत वाला क्वेश्चन देगा, और अपन खेत वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, वो सोच रहा है कि यार ऐसे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या करें अपन। उसने कहा इस बार मैं महाराणा प्रताप की तरह घोड़े पे बैठ के आऊंगा और तुम्हें एग्जाम से बाहर उड़ा के ले जाऊंगा। मैंने कहा चिंता ना करियो, क्वेश्चन देके देखो आप। तो उसने बोला कि यार क्वेश्चन है, 4 घोड़ों को 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के शीर्ष बिंदुओं पर इस प्रकार बांध दिया गया। अब एक घोड़ा लाता तो समझ आता, यहाँ पे 4 घोड़े लाए। मैंने कहा तो 20 भी लाता ना तो भी कर लेते हम। आगे देखो, ये कह रहा है कि इस प्रकार बांध दिया गया है कि वे केवल एक दूसरे के नजदीक पहुंच सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें घोड़े न चढ़ सके इसका कितना होगा। अरे यार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, ये वर्गाकार खेत है, मैंने चलो ठीक है पहले खेत बना लेते हैं अपन। ये वर्गाकार खेत हो गया जिसकी भुजा कितनी है भाई, 20 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है इसकी भुजा। अब ये कह रहा है कि इसके चारों बिंदुओं पर घोड़े बांधने हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे एक खूंटा गाड़ दिया, यहाँ पे भी गाड़ दिया, यहाँ पे भी गाड़ दिया, यहाँ पे भी गाड़ दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो घोड़े हैं ना चारों, वो एक दूसरे के नजदीक पहुंच सकते हैं। यानी अब देखो, ये घोड़ा जो है, ये वाला घोड़ा मान लो, ठीक है, ये घोड़ा कहां से कहां तक चढ़ सकता है भाई, नजदीक पहुंच सकता है। जैसे इन दोनों की घोड़ों की बात करते हैं, इन दोनों घोड़े नजदीक पहुंचने का मतलब क्या है, अगर मैं एक को आधे से ज्यादा दे दूं, आधे से जैसे मान लो एक घोड़ा 15 तक जा सकता है, ठीक है, और एक घोड़ा 5 तक जा सकता है, तो वैसे में क्या होगा, अगर इधर वो 15 तक जा रहा है तो इधर वाले को वो टच कर जाएगा। जबकि चारों जो घोड़े हैं वो केवल नजदीक ही पहुंचने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की घास नहीं खानी चाहिए। तो क्या करें अपन, देखो आधी आधी कर दो, इसको आधा करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर इधर और ये 10 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब देखो, जब ये घोड़ा इधर 10 सेंटीमीटर जा सकता है तो इधर भी कितना जा सकता है, 10 सेंटीमीटर। यानी ये घोड़ा देखो कहां से कहां तक चढ़ सकता है। अब एक रस्सी लेके आप उसके पत्थर फेंक के घुमाओगे, ठीक है, घुमाओगे तो क्या होगा, वो एक सर्कल बनाएगा। वैसे ही देखो, यहाँ पे ये घोड़ा यहां से यहां पे चढ़ सकता है, ठीक है, और अगर ये पूरे घूमे तो पूरे एक सर्कल पे घूम सकता है। ठीक है, एक पूरे सर्कल पे ही घूम सकता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ तो दीवारें आ गई, तो दीवार पार करके तो जाने से रहा, जादुई घोड़ा थोड़ी है वो। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से इस भाग में वो चढ़ सकता है, यानी ये भाग है उसका जिसमें वो चढ़ सकता है। ये वाला घोड़ा इधर 10 जा सकता है, इधर भी कितना जा सकता है, 10 सेंटीमीटर जा सकता है। तो यहां से यहां तक ये चढ़ सकता है। देखो, एक दूसरे के नजदीक पहुंच गई है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये घोड़ा कहां से, इसको इधर भी 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर की परमिशन है, तो यहां से यहां तक रस्सी जो है उस पर चढ़ लेगा, और ये घोड़ा यहां से यहां तक चढ़ लेगा। अब यानी चढ़ने वाले क्षेत्र क्या हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या करें, हमें किसका निकालना है, नहीं चढ़ सकने वाले का क्षेत्र, कि घोड़ा कहां कहां नहीं चढ़ सकता है, यानी कौन सी घास को वो छोड़ेगा, बाकी तो उड़ा के ले जाएगा, खा जाएगा वो। तो क्या करें अपन, देखो सबसे पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद में ये क्या है, देखो ये क्या बन रहा है, ये है अपने पास में वृत्त का त्रिज्य खंड। वृत्त है, अगर ये पूरा वृत्त है, देखो ये पूरा वृत्त है, तो इस वृत्त में ये हो गया केंद्र, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, ये केंद्र हो गया, और ये हो गई दोनों त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्याओं का जो बना भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, इसकी भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है।
तो यहाँ पे चारों की त्रिज्या तो सेम है। कोण, अब हमें पता है कि वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। तो चारों के कोण भी कैसे हैं, बराबर है। तो कैसे करें अपन इसको, त्रिज्या खंड का एक का निकाल के 4 गुना कर दो। अब देखो दो प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हो, या तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद उसका 4 गुना कर दो। ये एक चीज देखो, ये त्रिज्या खंड 1 2 3 4 त्रिज्या खंड है, चारों के कोण, क्योंकि त्रिज्या और कोण बराबर है तो कोण को जोड़ो तो 90 और 90 180 और 90 90 180 और 180 और 180 यानी चारों कोणों का योग कितना हो गया चतुर्भुज में 360, और 360 डिग्री पे क्या बनता है, पूरा वृत्त बनता है। तो आप डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल भी माइनस कर सकते हो। इसको मैं बेसिक से करा रहा हूं। देखो, नहीं चढ़ सकने वाला क्षेत्र, नहीं चढ़ सकने वाला क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। भुजा यहाँ पे 10 है या 20 है, वर्गीय की तो 20 है, तो 20 इंटू 20, ये 20 गुणा 20 माइनस 4 इंटू त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, देखो क्षेत्रफल का निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा बटा 360 क्या होता है, थीटा बटा 360। भाई वृत्त के क्षेत्रफल का एक भाग होता है त्रिज्या खंड, कितना होता है, जितना उसका कोण है कुल 360 में से। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू पाई, आर का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर, और थीटा 90 डिग्री है यहाँ पे तो 90/360। अब देखो पाई का मान रख सकते हैं अपन, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखा है वहां पे, पाई में दे रखा है, यानी अपने को पाई को तो छेड़ना ही नहीं है ना, छेड़ो मत वरना ये खा जाएगा। तो अपन को क्या करना, पाई को तो छेड़ना ही नहीं है, बाकी को कर लो यहाँ पे। तो देखो 90 से इसको 0 से 0 घटा, 9 चौके 36, ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 इंटू 20 यानी कि 400 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पाई। दोनों में से 100 कॉमन आ रहा है तो 100 कॉमन ले लो, 4 माइनस पाई। देखो ऑप्शन कहाँ पे है, ये है 100 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4 माइनस पाई। तो तू चाहे घोड़े वाला क्वेश्चन दे दे, चाहे कोई सा ही क्वेश्चन दे दे, हम डरने वाले नहीं है, क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया। उस बार उसने कहा कि मैं काट पीट के रहूंगा, मैंने कहा भाई ठीक है काट ले, ये वृत्त बना दिया, ठीक है। उसने कहा त्रिज्या कितनी है भाई, उसने कहा भाई यार देख 14 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है कि त्रिज्या खंड काटा गया जिसका त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 36 डिग्री है। मैंने कहा भाई त्रिज्या खंड कैसे काटते हैं, 2 त्रिज्याएं बना दो और उनके बीच का जो है वो त्रिज्या खंड हो जाएगा। कोण कितना है यहाँ पे 36 डिग्री है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस बार मैं एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछूंगा फिर जवाब दो। मैंने कहा 2 नहीं 3 पूछ, हम दे देंगे, पूछ तू क्वेश्चन। उसने कहा भाई देख त्रिज्या खंड की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई, त्रिज्या खंड की। मैंने कहा ठीक है, एक तो पूछ रहा है वो चाप की लंबाई और एक पूछ रहा है वो क्षेत्रफल। मैंने कहा ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है, देखो चाप जो है वो परिधि का भाग होता है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, कितना थीटा बटेवा 360 होता है। भाई 360 में से जो कोण है वो निकाल लेंगे अपन, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कितना, थीटा बटेवा 360। बस मान रखो अब तो, यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 इंटू थीटा का मान 36/360। देखो 36 से 360 तो कट जाएगा 10। अब इस 10 की टेंशन नहीं लेनी, ये तो बहुत ही भोली सी संख्या है। 10 का भाग देना हो या गुणा करना बहुत ही आसान है। भाग देना तो केवल पॉइंट लगाना है, 7 से कटेगा ये 2 बार। तो देखो 22 इंटू 2 कितना हो गया 88/10 यानी कि 8.8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू थीटा का मान 36/360। 36 में 36 का भाग 360 में देंगे 10 बार। अब देखो 7 दूनी 14, तो 22 इंटू 14 दूनी 28/10। 22 और 28 को गुणा करोगे तो 616/10 यानी कि 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 61.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। मैंने कहा कृष्ण तो तूने 2 पूछे थे, हमने दोनों का ये आंसर दे दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो।
दोस्तों अब एग्जामिनर ने बोला कि भाई समय बड़ा बलवान है और मैं समय का ही क्वेश्चन दूंगा। मैंने कहा दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया देखो कि किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मैंने कहा देख ये है घड़ी। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा घड़ी ऐसी होती है ना 12, 3, 9, 6, ठीक है, और कुछ में पूरी गिनती लिखी हुई होती है। मैंने कहा ये घड़ी का केंद्र, ये मिनट की सुई हो गई। उसने कहा हाँ। लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैंने कहा देख 15 मिनट कब लगेंगे, जब 1 पे आएगा तब 5 मिनट, 2 पे आएगा तब 10 मिनट, और 3 पे जब ही आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल 15 मिनट हो जाएंगे। अच्छा देखो 15 मिनट हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्र निकालना है, त्रिज्या खंड हो गया। इस त्रिज्या खंड में कोण कितना है, ये 90 डिग्री है। कैसे, अब देखो भाई घड़ी के जो मिनट की सुई है इसको 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेगी, यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 360 बटे 60 काट देंगे तो 6, तो कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 15 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम क्या करें यहां से देखो 15 मिनट में कितना कोण बनाया इसने, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो अब क्या करें अपन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 7, तो 2 बार है तो r स्क्वायर है तो 7 × 7। थीटा का मान 90 बटे 360। 1 0 से तो 1 0 कट गया, 9 से कटा 36, 4 बार। अब क्या करें, 7 से 7 काट दो, ये कटेगा 2 बार और 22 कट जाएगा 11 बार। 11 7 77 बटे 2, आधा करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा। इस घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। किसी वृत्त के व्यास में यदि 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एग्जामिनर ने कहा कि मैं व्यास में वृद्धि कर दूंगा। मैंने कहा भाई तू त्रिज्या में वृद्धि करता चाहे परिधि में वृद्धि करता, हमें कोई टेंशन नहीं है, तू चाहे जैसे दे दे, हम तो सॉल्व कर देंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। कैसे, देखो ये कह रहा है कि व्यास में 100% की वृद्धि कर दी। मैंने कहा भाई ठीक है, ये व्यास ले लो। मैंने कहा कि भाई ये व्यास है, इसमें तूने क्या किया भाई 100% की वृद्धि कर दी। अब देखो 100% की वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, सीधा सीधा डबल कर देना। जैसे पहले मेरे पास 10 रुपए थे, अब उसने कहा 100% बढ़ा दिया आपके, तो 10 रुपए और बढ़ा दिए भाई, 10 का 10 100% 10, तो 10 में 10 और बढ़ा दिया, यानी 20 कर दिया, यानी डबल कर दिया सीधा सीधा। अब जैसे बात करें अपन त्रिज्या की, ठीक है, मैंने कहा अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये कह रहा है व्यास को 100% बढ़ा दो, यानी कि 2r में 2r की ओर वृद्धि कर दो, यानी 4r। सीधी सीधी बात है, डबल कर दो। तो त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, जब 2r थी तो त्रिज्या थी r, आधा होता है व्यास का, तो यहाँ पे 4r का आधा कितना हो जाएगा 2r, यानी अभी त्रिज्या कितनी है 2r, यानी कि त्रिज्या को क्या कर रहा है ये 2 गुना कर रहा है। अगर अपन अनुपात की बात करें तो 1:2। परिधि की बात करता तो वही सेम टू सेम हमने कल देखा था पिछले वीडियो में कि त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों का जो अनुपात है वो सेम ही होता है। और अगर इनसे क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर कर दो, और क्षेत्रफल दे रखा हो और क्षेत्रफल से त्रिज्या, व्यास और परिधि का अनुपात निकालना हो तो वर्गमूल कर दो। इतना आसान था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने कहा भाई देखो पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले त्रिज्या r थी, यानी कि पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके 3 तरीके देखेंगे अपन, तीनों ही सिंपल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नया क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, पाई, अभी त्रिज्या हो गई 2r, तो 2r का स्क्वायर। वृद्धि कितनी हुई, मैंने कहा घटा के देख लो, तो वृद्धि कितनी हो गई, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 पाई, और ये r का स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। वृद्धि कितनी हो गई यहाँ से 3 पाई r स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वृद्धि परसेंट। तो देखो वृद्धि प्रतिशत बराबर कैसे निकालते हैं भाई, वृद्धि कितनी हुई 3 पाई r स्क्वायर। कितने पे हुई भाई, पहले वाले पे हुई, यानी पाई r स्क्वायर पे, और परसेंट निकालना तो गुणा 100। ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 3 × 100 कितना आ गया 300% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो मान लो कि जो क्षेत्रफल है वो पहले कितना था 100 था, ठीक है। ये है प्रभाव परसेंट वाला, प्रभाव प्रतिशत निकालते हैं। क्षेत्रफल कितना था पहले 100 था, तो अभी कितना हो जाएगा, देखो बात आती है पाई r स्क्वायर की,
तो ये कौन सा है, मेथड ऑफ लाइफ अपना, है ना, मेथड ऑफ लाइफ, जो कि अपन ने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा तो पूरे परसेंटेज की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब यहां से देखो, पाई आर स्क्वायर है, पाई तो है कांस्टेंट, तो इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और दोनों बार क्या हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही है, आर पे 100% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनटू 100% की वृद्धि का मतलब, देखो 100% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 200%, तो 200% का मतलब बटा 100। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 200 बटा 100। काटो, ये काटा, ये 100 से 100 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया, 200 इंटू 2 यानी कि 400। देखो प्रभाव परसेंट का मतलब है कि क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हो गई अपने पास में 300 की। 400 में से 100 घटा देंगे, 300 की वृद्धि हो गई। वृद्धि परसेंट निकालना है किस पे, 100 पे, तो 300 है वो 100 पे परसेंट अगर निकालें तो कितना आएगा, 300% ही आएगा। अगर 100 पे कोई सी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो वो एक जटिल संख्या आ जाती है, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 300% की हो गई। दूसरा तरीका यह हो गया। तीसरा तरीका क्या है, कल अपन ने देखा भी था पिछले वीडियो में कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2, किसका, त्रिज्या का, तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनका वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गई भाई, वृद्धि हो गई अपने पास में 3 की। वृद्धि परसेंट निकालना तो वृद्धि परसेंट बराबर 3 की वृद्धि कितने पे, 1 पे, गुणा परसेंट निकालना तो 100, यानी कि सीधा सीधा 300% की वृद्धि होगी। तो एग्जामिनर को कह दो कि कैसे भी क्वेश्चन दे दो, हम तो उसको सोल्व करके आपको दे देंगे सिलेक्शन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जो है ये रीट L2 2018 में आया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा है एग्जामिनर ने, देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए बस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई 56 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये दे दिया व्यास बराबर कितना है, 56 सेंटीमीटर। मैंने कहा इसका मतलब त्रिज्या 56 का आधा यानी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या है। मैंने कहा भाई देखिए वृत्त है, इसका आधा भाग यानी यही तो पूछा है। उसने कहा, मैंने कहा ये तो हम बोलते हैं इसको क्या, अर्ध वृत्त की परिधि। अच्छा अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है भाई, पाई आर प्लस 2r होती है। देखो कैसे होती है, ये जो क्षेत्रमिति का मैंने पहला भाग पढ़ाया था उसमें सब कुछ ए से लेके जेड तक समझाया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको पढ़ लीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे पाई आर प्लस 2r है, मान रखना है बस। पाई का मान 22/7 और आर का मान 28 प्लस 2 इंटू 28, 7 से कटेगा ये 4 बार, 22 चौक कितना हो गया 88 प्लस 28 दूनी 56, जोड़ दो 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 8 14 यानी 144 सेंटीमीटर क्या आ गई, इस अर्धवृत्त की परिधि आ गई। तो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था लेवल 2 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, मैंने कहा टेंशन मत लो, मैंने कहा ये लो त्रिज्या जो कि पहले कितनी थी, r थी, अब उसने कर दी 3 गुना, तो मैंने कहा अब त्रिज्या कितनी हो गई भाई, 3r हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस की तो हम टेंशन नहीं लेते, 2-3 बार पढ़ लिया। देखो अनुपात क्या हो गया, 1:3 हो गया। अब बात आ रही है परिधि की, वापस किसकी बात आ रही है, वापस परिधि की बात आ रही है। हमें पता है कि भाई त्रिज्या व्यास और परिधि का तो अनुपात सेम होता है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल देखे त्रिज्या व्यास परिधि पूछे तो वर्गमूल कर देंगे। यहाँ पे देखो 1:3 है त्रिज्या का अनुपात, तो परिधि का अनुपात भी कितना होगा, 1:3 ही होगा। समझना चाहते हो एक बार वापस समझ लो भाई, पहले परिधि कितनी थी 2 पाई r, अभी परिधि कितनी है भाई 2 पाई और r का मतलब हो गया 3r, तो 2 पाई से तो 2 पाई कट गया, r 3r हो गया, तो परिधि कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि भाई नई जो परिधि है वो अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। दोस्तों अब एग्जामिनर अपने को और हार्ड क्वेश्चन देने वाला है ना, तो हम डरते नहीं है, ठीक है। जिसमें आखिरी जो प्रश्न है वो तो सही में बहुत ही खतरनाक प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिखने में हार्ड है लेकिन है बहुत सिंपल, कर लेंगे अपन। तो उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक वृत्तीय खेत का परिमाप
660 मीटर है। एक वृत्तीय खेत है जिसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर है 660 मीटर। परिमाप बोल दो, परिधि बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये कह रहा है कि खेत में वर्ग की आकृति का एक प्लॉट अंकित किया गया है जिसके शीर्ष परिधि पर है। अब देखो ये वृत्ताकार खेत बना देते हैं अपन, ठीक है। इस खेत में एक वर्ग की आकृति का जो प्लॉट है वो बनाया गया है जिसके जो शीर्ष है वो कहाँ पे है, परिधि पर है, यानी कि इस प्रकार का है वर्गाकार खेत जिसकी भुजा ए मान लेते हैं अपन। ये थोड़ा वर्ग की आकृति जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन अपन मान लेंगे अपने घर की खेती है, ठीक है ना। तो ये वर्गाकार आकृति का है जिसकी भुजा क्या मान ली अपन ने, ए मान ली, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि प्लॉट का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो कैसे निकाले, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। क्या करें हम, देखो अगर हमें ये मिल जाए यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या, ये ओ मान लो, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या अगर अपने को मिल जाए तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। त्रिज्या कैसे आएगी, आसान सा तरीका है, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिमाप है 660 मीटर वृत्त का, या परिधि बोल दो, यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर जो कि हमें निकालना है बराबर 660 मीटर। अच्छा यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दो, पहले एक तरफ ले चलो। आर बराबर 660 इंटू 7/2 गुणा 22, काटो 22 या 67 तो 30 और 2 से काटेंगे तो 15 बार। तो आर बराबर 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 15 7 105 मीटर। त्रिज्या हो गई 105 मीटर। अब कैसे निकाले, देखो हमें क्या निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दो तरीके हैं अभी यहाँ पे, या तो आप ऐसा करो कि ये भुजा ए है यहाँ पे, तो दो तरीके, या तो अपन देखो यहाँ पे इसको पूरा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, और इधर से भी इसको पूरा मिला देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण है वो परस्पर सम द्विभाजित करते हैं, यानी ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर होगा, सारे बराबर होंगे क्योंकि बराबर भी होते हैं विकर्ण और समद्विभाजित भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, 105 हो गया आर जो है। अब एक जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग जो है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज। तो हम क्या करें, अगर इसके दोनों विकर्ण निकल जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल निकालो, आर और आर 2r, जिससे एक विकर्ण आ जाएगा 2 इंटू 105, यानी कि 210 मीटर के आ गया विकर्ण, दोनों बराबर है तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 210 इंटू दूसरा विकर्ण भी 210। अब देखो पहले गुणा कर लो आप, भाग बाद में दे लेना, क्योंकि 21 इंटू 21 पता है अपने को कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 और 00 का 00/2, 2 से भाग देना है, दे दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 में जाता ही नहीं है तो 0, 10 में देंगे 5 बार, तो कितना आ गया 22,050 मीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो बहुत आसान है यहाँ पे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। दोस्तों आपको पता है जब अपने देश में कोरोना का जो मरीज है वो आए नहीं थे, तब हम न्यूज़ पे क्या करते थे शुरुआत में कि यार मुंबई में एक आ गया, दिल्ली में एक आ गया, कितना हम अचंभित हो रहे थे देख देख के। आज अपने पड़ोसी में भी आ रहे हैं और जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी है। वैसे ही एग्जामिनर ने इस बार ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, अपने को भयभीत करेगा, लेकिन अपन को डरना नहीं है, इसको बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या है देखना, एक वृत्त की त्रिज्या n से घटाने पर उसका क्षेत्रफल आधा होता है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। दिखने में ये बहुत सिंपल है लेकिन इसका विकराल रूप बनेगा और उसके बाद में हम इसकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे और ना सिलेक्शन लेके रहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो 99% स्टूडेंट से बाहर हो गए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर और 99% स्टूडेंट इसको कर ही नहीं पाए थे, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इसके आंसर की नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त की त्रिज्या n से घटाने पर, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, त्रिज्या पहले क्या थी, r थी, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, n माइनस r हो जाएगी। तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और अभी क्या हो जाएगा भाई पाई और r क्या है, अब नई त्रिज्या हो गई n माइनस r, तो इसका स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर त्रिज्या को n से घटा दे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, यानी पहले था पाई r स्क्वायर तो इसका क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। चलो सोल्व करते हैं अपन, पाई से पाई कट गया, अब n माइनस r का होल स्क्वायर। अभी बहुत सारों को लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, अभी सोल्व कर लेंगे, नहीं,
आंसर आने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। जब एक बार कोरोना की दवाई बन गई थी ना, बाबा रामदेव ने बना दी थी, तो लेकिन गवर्नमेंट ने उसे मान्य नहीं किया। वही काम यहाँ पे होगा, फिर अपन को और मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखना, और यदि पसंद आ जाए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोले तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2nr प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटेवा 2। दो भाग में इधर लिया हो तो गुणा में, तो देखो 2 इंटू एन तो 2n स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तो 4nr प्लस 2r स्क्वायर। ये प्लस का आर स्क्वायर उधर अकेला क्या कर रहा है, इधर ले आओ तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हम क्योंकि r का मान निकालना है, यहाँ पे त्रिज्या का मान, तो r को पहले लिख लेते हैं। 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो r स्क्वायर माइनस 4nr और ये है प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसकी अगर तुलना करें तो ये द्विघातीय सूत्र, तो ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखो अगर इससे तुलना करें तो x स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहाँ पे r स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो a का मान तो 1, b का मान यानी r का गुणांक माइनस 4n और c का मान 2n स्क्वायर है। द्विघाती सूत्र क्या होता है r का मान निकालने के लिए, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस b, तो माइनस b का मान माइनस 4n प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4n का स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4a का मान 1 और c का मान कितना है 2n स्क्वायर है। अच्छा चलो यहाँ पे अपॉन 2a तो 2 इंटू 1 इधर निकालते हैं अपन। r बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 4n प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 तो 16n स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तो ये n स्क्वायर अपॉन 2। तो r बराबर क्या आ गया, यहाँ पे देखो 4n प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 8 जाएगा तो 8n स्क्वायर बटेवा 2, तो 4n प्लस माइनस, देखो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अंडर रूट 2, क्यों 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का वर्गमूल तो आ जाएगा 2, फिर अंडर रूट 2 और n स्क्वायर का n बटेवा 2। अब देखो यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है, अगर 2 को कॉमन लेंगे तो कैसे करें, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है और क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ तो बचा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बटेवा 2, तो ये घट गया, त्रिज्या क्या आ गई n 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये त्रिज्या आ गई। अब जैसे ये त्रिज्या आई हमने सोचा कि चलो कोरोना की दवाई बन गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा दवाई इस फॉर्मूले में से होनी चाहिए, और यार ऑप्शन देखा एक ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करें, क्या करूँ, हाय आंसर ही नहीं आए, क्या करें। देखो जब हमें पता है कि हमारी प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारी प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है, कहीं अपन ने गड़बड़ नहीं की है, यानी आंसर तो ये आएगा। हो सकता है उसने आंसर को मॉडिफाई किया हो, कैसे, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर के अंदर कभी भी अंडर रूट की संख्या को नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है, तो अपन क्या करें, यहाँ पे जो अपोन में जो अंडर रूट की संख्या है उसका परिमेयकरण करके देखते हैं। अब देखो परिमेयकरण करेंगे तो अपने पास सबसे मेन मोटो क्या है कि भाई अंडर रूट की संख्या आनी चाहिए ऊपर, ठीक है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अंडर रूट वाली संख्या का परिमेयकरण करके देख लो, या फिर आप चाहो तो अंडर रूट 2 माइनस 1 देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले अंडर रूट 2 माइनस 1 को रिपीट करके देखो, अगर मैच हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, और नहीं होगा तो अगला ऑप्शन देखेंगे अपन। अब देखो क्या करें अपन, यहाँ पे करते हैं, चलो अंडर रूट 2 माइनस 1 को अपन परिमेयकरण करते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे इसका करते हैं सबसे पहले, तो 2n अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू परिमेयकरण के लिए विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। अब क्या करें, देखो ये तो हो गया 2n और अंडर रूट 2 प्लस 1 बटेवा, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 और माइनस 1, तो ये तो नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया देखो 2n अंडर रूट 2 प्लस 1, मैच हो रहा है क्या, अगर मैं यहां से 2 कॉमन भी ले लूं तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब दूसरे ऑप्शन के लिए क्या करें भाई, हमें पता है जब अपन ने इसका परिमेयकरण किया तो इस 2n को छोड़ दो, 2n को छोड़कर बाकी तो सेम ही आएगा, यानी कि यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे जब अपन 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 का, तो परिमेयकरण क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में रख के देखो, दूसरे ऑप्शन में रखेंगे अपन तो क्या आएगा n अंडर रूट 2 इंटू
√2 + 1। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्या यार, मिल सकता है, क्यों? यहाँ पे है 2 ± √2, यहाँ पे √2 से √2 गुणा होगा, गुणा करो n इंटू √2 इंटू √2 2 प्लस √2 इंटू 1 √2, ये आ गया n + 2 √2 और ये भी है n ± 2 √2। यानी कि ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन तो यही है, लेकिन इसने मॉडिफाई करके ऑप्शन बी अपन को अपॉन के अंदर √2 - 1 करके दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में दिमाग तो बहुत लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय भी लगेगा, क्योंकि कभी कभी समय भी लगता है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, इसीलिए तो सिलेक्शन होता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था और ऐसे ऐसे कोरोना के मरीजों का इलाज भी आज अपन ने किया है। दोस्तों ये गणित रूपी छोटे कोरोना का इलाज जो हमने किया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आज अपन ने क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल यानी कंप्लीट जो आकृतियां है, आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, सभी का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस अपन ने पढ़ लिए है। यदि आपने इनमें से कोई सा भी भाग नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पढ़ लेवे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इनके अलावा भी, या इनमें से भी वापस कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे हमें मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।